बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे ग्रीन रायता, ठीक है, हरी चटनी बनाएंगे जो कि आप बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, रोज़े आने वाले हैं और हमने करनी है बहुत सारी सैरियाँ और बहुत सारी इफ्तारियाँ। और अफ्तारी में चटनी ना हो, हरी चटनी ना हो, रायता ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप हरी चटनी को बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप इसे किस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि ये काफ़ी दिन तक ख़राब ना हो। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मेरे पास एक गुच्छी, ठीक है, हरे धनिया की है, एक पुदीने की है और आधा पाव मेरे पास हरी मिर्चें हैं। सबको अच्छी तरह से धो लिया है, वॉश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास, इसको ज़रा साइड पे करते हैं। ये जो हरी मिर्चें हैं इसकी हमने डंडियाँ काट लेनी हैं और हरी मिर्चों को हमने छोटा छोटा सा काट लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़े आने वाले हैं और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी हैं और आज से ही मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपके लिए जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो अफ्तारी और सैरी के हवाले से हो ताकि आपको आसानी हो जाए। और हरी मिर्चों को काट के आपने डाल देना है ब्लेंडर के अंदर। ये देखिए ब्लेंडर जार जो हमारे पास है जिसके अंदर हम मसाला पीसते हैं, छोटी मसाला पीसने वाली मशीन, इसके अंदर इस तरह से हरी मिर्चों को डाल देना है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 टीस्पून हमने इसमें पानी डाला है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इस तरह से हमने जार को बंद करना है और मशीन चला के इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी जो हरी मिर्चें हैं उसका पेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। ये देखिए, अगर आप इस तरह की चीज़ें बना के पहले से रखेंगे तो आप यकीन करिए आपको अफ्तारी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो काम है अफ्तारी का वो बहुत झटपट हो जाएगा। और अभी मुझे आप लोगों के लिए केचप भी तैयार करना है क्योंकि केचप भी जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चों का पेस्ट हो गया है तैयार। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास है पुदीने की पत्तियाँ। अच्छा, पुदीना जो होता है इसकी डंडी नहीं यूज़ करते, इसकी सिर्फ जो पत्तियां हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो धनिया होता है उसकी डंडियां भी यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे अब हमने मशीन चला देनी है पुदीने के लिए। और पुदीने की जो पत्तियां हैं, जो पुदीना है, वो देखिए बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो रहा है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ी सी और पत्तियां डालेंगे और इसी में दूसरी पत्तियों को भी ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। और मेरा दूसरा चैनल भी है ब्यूटी का चैनल, आपकी ब्यूटी के लिए, उस पर वीडियोस हैं आपकी खूबसूरती के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो सनम ब्यूटी एंड हेल्थ के नाम से है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उस चैनल पे ज़रूर आएँ, ठीक है ना। और कोई भी आपको हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं तो आपके मसले को इंशाल्लाह ताला हल किया जाएगा। तो इस तरह से हमने जो हरा धनिया पुदीना है सबको हमने इस तरह से पीस लेना है, ठीक है। इसको हमने डाल देना है वापस जार के अंदर, नहीं बॉल के अंदर डाल देना है, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा बन गया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास धनिया था हमने धो के रखा हुआ है, धनिया को हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, ये पीसा नहीं जाएगा, इसको हमने मोटा मोटा सा काट लेना है, ठीक है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से धनिये को हमने काट लेना है। तो अब उसी तरह से हमने धनिये को भी ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है, जिस तरह से हमने हरी मिर्च का और पुदीने का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो हरी चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दिनों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी सारा है माशाल्लाह, ठीक है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जो सबसे मेन चीज़ है, ये देखिए ये हमारे पास है सिट्रिक एसिड, ठीक है, यानी कि टाटरी। अगर आप इसमें हाफ़ खाना खाने का चम्मच टाटरी डाल देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने इसे यूज़ करना है फ्रिज के अंदर रख के, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे अब हम निकालेंगे एक प्लेट में ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाया जा सके कि जो हमारी चटनी है वो कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। आप देखें, ज़रा चेक करें। तो टाटरी डाली है जो कि इसे काफ़ी दिन के लिए महफूज करेगी। और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी
हरी चटनी बनके तैयार है जिसका आप रायता बना सकते हैं। आप इसे समोसे की चटनी के साथ खा सकते हैं, आप इसे दही भल्ले के साथ चटनी में डाल सकते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, बहुत सारे इस्तेमाल हैं। बस इसे बना के रखें अपने फ्रिज के अंदर और इन्जॉय करें आने वाले रमज़ानुल मुबारक के महीने को। और इंशाल्लाह ताला रोज़ आपके लिए अब ऐसी ही रेसिपीज़ आएंगी ताकि आप अपने रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है उसको एंजॉय कर सकें, अच्छी तरह से इबादत कर सकें, रोज़े रख सकें और अपनी इफ्तारी को बना सकें। बहुत ही ज़्यादा चटपटा, चटखारेदार और मज़ेदार। तो इसी बात पे वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।